जय श्री राम। बीज मंत्र क्या होते हैं? क्यों इतनी पावरफुली काम करते हैं ये? आज इस वीडियो में मैं आपको बीज मंत्र के बारे में बताने वाली हूँ और उसमें से भी एक बीज मंत्र के बारे में बताऊंगी कि वो काम कैसे करता है। एंड आई विल कंटिन्यू दिस बीज मंत्र सीरीज। सो इसे ऐसे समझिए कि एक बीज है जो आपने बोया। आपकी थोड़ी सी मेहनत से वो बीज कुछ दिनों बाद एक कठोर सी जमीन को फोड़कर बाहर आता है, पौधा, और उसके बाद वृक्ष बन जाता है। आपकी रियल लाइफ में भी ये जैसे ही काम करते हैं। जैसे आपने बीज मंत्र का उच्चारण किया, ये बीज मंत्र कुछ ही समय बाद आपके अंदर की सारी रिजिडिटी को फोड़कर आपके लिए एक वृक्ष खड़ा करते हैं। वो वृक्ष जिसकी ब्रांचेस है कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस। है ना बढ़िया बात? चीजें काम करती कब है? चीजें तब काम करती है जब आपकी प्योर अवेयरनेस आपके विचारों की शक्ति से मेल है, और उसके बाद आने लगती है क्लैरिटी। और जब क्लैरिटी आने लगती है तब आप अपने अंदर स्थित होते हैं। ये बीज मंत्र ना अंदर काम करते हैं, अंदर चीजों को हिलाते हैं। और जब चीजें अंदर हिलती हैं तब बाहर की रियलिटी बदलती है। ये मॉडर्न मैनिफेस्टेशन टेक्निक में भी आपने सुना होगा कि आप कुछ भी चाहते हैं तो उसे फील करिए। फीलिंग कहाँ आती है? अंदर। गड़बड़ कहाँ हो जाती है कि आप फील तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन समवेयर होता है कि अगले ही पल हमारे अंदर एक विचार आते हैं, हो जाएगा, हो सकता है कुछ ज्यादा तो नहीं मांग लिया, मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका तो कोई रास्ता ही नहीं है। यही काम खराब हो जाता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ क्लैरिटी। आधे लोग तो क्लैरिफाई ही नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं चाहिए कि मेरे साथ भी है। मेरे साथ तो मतलब जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बिल्कुल वही है जो मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो जब आपकी प्योर अवेयरनेस आपके विचारों की शक्ति से मिलती है तब आपको क्लैरिटी आने लगती है। आपको इस संसार को देखने, आपका ना इस संसार को देखने का तरीका ही अलग हो जाए, बिल्कुल अलग हो जाए। और तब जब हम अंदर बदलते हैं तब अपने बाहर का भी बदलाव आप देखने लगते हैं। बाहर भी अपने आप सब कुछ बदलने लगता है। तो मंत्र है रीम। रीम ये चार ऊर्जाओं के मिलन से बना है। ह मतलब शिद्दत, प्योर अवेयरनेस। र मतलब शक्ति की गति। ई मतलब महामाया, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। और म मतलब बिंदु, जहां से सब कुछ शुरू होता है और जहां सब कुछ आके विलीन हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आपसे मैंने कहा था, प्योर कॉन्शियसनेस शक्ति की गति से, विचारों की शक्ति से जब मिलती है तब क्लैरिटी आने लगती है। महामाया खुद आपके माया का भेदन करके क्लैरिटी लाती है। और बिंदु का मतलब जब आप अपने अंदर स्थित होते हैं। तो अभी क्या हो रहा है ना, हमारा मन, हमारे मन के विचार, हमारे कर्म, ये सब अलग अलग भाग रहे हैं। ये अभी एक अलाइनमेंट में नहीं। और जब ये अलाइनमेंट में आएंगे तब आपके काम बनने लगेंगे, आपकी किस्मत पलटने लगेगी। तब आप अबंडेंस को नहीं ढूंढेंगे, अबंडेंस आपको ढूंढेगा। है ना? तो लेकिन इसको करने का कुछ नियम होते हैं। आप एकदम से उठा के कोई भी बीज मंत्र नहीं बोल सकते। इसके नियम बहुत सिंपल है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके ये सीरीज जब खत्म होगी तो उसके एंड में मैं आपको इसके नियम बताऊंगी कि इसे कैसे करते हैं। देखिए, करने का नियम मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये इतने पावरफुल होते हैं और हम लोगों को नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या निगेटिविटी और कितनी अमाउंट की निगेटिविटी छुपी हुई है। तो अक्सर ऐसा होता है कि किसी पे तो पॉजिटिवली काम करते हैं लेकिन किसी किसी पे निगेटिवली काम करते हैं। और हम ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते कि हमारे अंदर ही नेगेटिविटी है। तो कहीं लड़ाई हो जाएगी, कहीं अपने आप ही दिमाग खराब होगा, कहीं आपको अननेसेसरीली गुस्सा आएगा, और आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि चीजें बनने की बजाय बिगड़ने लगती। हालांकि
वो भी चीज सही है, क्योंकि वो आपके लिए क्लैरिटी का ही काम कर रही है कि ये चीजें ऐसे ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे ऐसे नहीं जा रही हैं। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि कई लोगों को ये सब चीजें नहीं झेलनी, मुझे भी नहीं झेलनी थी। तो उसका बहुत प्यारा सा एक नियम है। और कभी भी कोई भी बीज मंत्र आपने किया हो जिसका पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी एक्सपीरियंस हो आपका, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। और भी कोई डाउट आपका हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू।